हाय एवरीवन, एम स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल में मैं हरीश बिष्ट आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 1.5 एक्सरसाइज को। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर विद इरेशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर मैं इसको 2 में से माइनस करूँ ना तो भी मुझे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। तो फिर सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर विद इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो फिर ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक, नेक्स्ट देखो सेकेंड, 2 प्लस ये 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस 23। ठीक है, ये क्या है? हमने पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। 3 प्लस 23 माइनस 23 इक्वल्स टू 2। ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर। थर्ड देखो, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 ओवर 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 इक्वल्स टू 2 ओवर 7। ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर आपको पता नहीं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है तो इसी प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम की रैशनल और इरेशनल नंबर को मैंने डिटेल में समझाया है, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखो मैं इस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रैशनलाइज कर सकता हूँ इंटू स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2। ठीक है, अब मैं किसी इरेशनल नंबर को नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर से, ये नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर होना चाहिए, इसका जो डिवाइज़र होना चाहिए ये नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा तो फिर ये नॉट डिफाइन होगा ना। मैं किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर से किसी इरेशनल नंबर को अगर डिवाइड करूं तो रिजल्ट इरेशनल नंबर आता है, ये भी मैं बता चुका हूं। तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना। रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? मैंने इस फ्रैक्शन को एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जिसका डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइज। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है 2 पाई। पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं किसी इरेशनल नंबर को नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट एक इरेशनल नंबर मिलता है। कंडीशन ये होनी चाहिए, ये जो रैशनल नंबर है ये नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर होना चाहिए। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, इरेशनल रैशनल इंटू इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल। इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, जो रैशनल नंबर होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। अगर ये ज़ीरो होगा तो फिर इसका ज़ीरो आएगा रिजल्ट, तो फिर ये तो रैशनल नंबर होगा। मैं यहाँ नॉन ज़ीरो रैशनल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर ये फिफ्थ वाला 2 पाई भी एक इरेशनल नंबर है।
ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। थोड़ा सा यहाँ पर ना ये 2 नहीं है, ये 3 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, बिकॉज ये तो -0 हो जाएगा, बचेगा 3, तो 3 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो आइडेंटिटीज़ रिलेटेड टू इरेशनल नंबर को देख लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। ठीक, अगर आपने आइडेंटिटी वाली वीडियो देख रखी है तो इजी होगा, अदरवाइज फिर टफ होगा। ठीक, एक्सप्रेशन है 3 + √3 2 + √2। आपने बाइनोमियल का मल्टीप्लाई तो देखा है ना, 3 2 + √2 + √3 2 + √2। ठीक है, यहाँ से कर दो अब 3 2 = 6 + 3 √2 + 2 √3 + √3 × √2। ठीक है, आइडेंटिटी हमने देखी थी, अगर √AB है तो वो √A × √B हो जाता है। अगर √A × B है, √B है तो ये √AB हो जाता है। ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बिकॉज ये √A × √B = √AB हो जाता है। ठीक, तो फिर ये 6 + 3 √2 + 2 √3 + 3 × 2। ठीक है, बिकॉज अगर √AB = ये होता है तो इसका भी तो अपोजिट ये हो सकता है ना, बिकॉज ये दोनों तो इक्वल है। मैं इसकी जगह पे ये रख सकता हूँ, इसकी जगह पे ये रख सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज आइडेंटिटी में LHS = RHS होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है ज़रूरत पड़ने पर हम इसकी जगह पे तो ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6 आंसर। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब हम नेक्स्ट की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + √3 3 - √3। हमने आइडेंटिटी देखी थी A + √B A - √B, ये हो जाता है A² - B। ठीक है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, बिकॉज आइडेंटिटी में LHS = RHS होता है। इतना समझ में आया ना। ठीक है, तो देखो ये A + √B A - √B = A² - B होता है। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यहाँ से 3 + √3 3 - √3 = A का स्क्वायर, A की जगह पे यहाँ पर 3 है, 3² माइनस B की जगह पे यहाँ पर 3 है, तो 3 = 9 - 3 9 - 3 = 6 आंसर। ठीक है, हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ करा यहाँ पर और हमारा रिजल्ट आ गया 6। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड √5 + √2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, बाई यूजिंग आइडेंटिटी √A + √B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A + 2 √AB + B। ये आया कहाँ से? हमने A + B का होल स्क्वायर पता है ना, A + B का होल स्क्वायर होता है A² + 2AB + B²। ये A + B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो इस केस में A की जगह पे तो √A है और B की जगह पे √B है, तो फिर A + B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √A + √B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A² √A का स्क्वायर प्लस 2 × AB √A × √B प्लस B² √B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर ये A + 2AB + B यहाँ से निकल के आती है ये वाली जो आइडेंटिटी है। ठीक है,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर से निकल के आती है। लेकिन इरेशनल नंबर के केस में हमें स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस इसका डायरेक्ट यूज़ करना है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए 5 प्लस, यहाँ पर ए की जगह पे 5 है बिकॉज हम स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी की आइडेंटिटी लगा रहे हैं ना, ए प्लस 2 ए बी प्लस बी। ए की जगह पे 5 है और बी की जगह पे 2 है, तो 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, 5 इंटू 2 प्लस बी क्या है 2, ठीक है। तो फिर ये 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर 2 है एक्चुअल में। ये है 2, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ठीक है। इस आइडेंटिटी का यूज़ करने पर देखो ये आइडेंटिटी आई कहाँ से ना, आपको ये तो पता होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी का आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बाइनोमियल का मल्टीप्लाई करके भी देखो, ए प्लस बी माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को आइडेंटिटी बोल देते हैं ताकि हम इसका अब डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। यहीं पर इसी का यूज़ करके इरेशनल नंबर की आइडेंटिटी ये निकल के आई, कैसे, यहाँ पर ए की जगह पर तो स्क्वायर रूट ऑफ ए है और बी की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ बी है, ठीक है। इस आइडेंटिटी में ए की जगह स्क्वायर रूट ए, बी की जगह स्क्वायर रूट बी रखने पर स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी, बिकॉज इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर हट जाता है स्क्वायर रूट ए माइनस बी। यहीं से इसी आइडेंटिटी से ये निकल के आया, तो अब इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। बस ये है, देखो, हाँ, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यहाँ पर ए की जगह पर तो 5 है और बी की जगह पर आपको 2 है, ठीक है। या फिर मैं कहूँ स्क्वायर रूट ए की जगह पर स्क्वायर रूट 5 है और स्क्वायर रूट बी की जगह पर स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। तो फिर इसका जो रिज़ल्ट होता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू ए माइनस बी होता है। ए क्या है अपना 5 माइनस बी क्या है 2 इक्वल्स टू 3 आंसर, ठीक है। इतना समझ में आया ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉल पाई इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, व्हाट दैट इज सी ओवर डी इक्वल्स टू पाई। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। कह क्या रहा है, किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायामीटर में जो रेशियो होता है वो पाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो फिर पाई तो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो रैशनल नंबर होना चाहिए, बिकॉज पाई को तो मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख रहा हूँ ना। तो फिर लेकिन पाई तो इरेशनल नंबर है, ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे रिजॉल्व करोगे। सबसे पहले तो आप किसी भी सर्कल को लो ना, मान लो ये सर्कल है, इसकी रेडियस है मान लो r, तो डायमीटर इक्वल्स टू 2r, ठीक है। इसके सर्कमफेरेंस को c,
सरकमफेरेंस और डी में जो रेशियो होता है ना वो हमेशा पाई के इक्वल होता है। आप किसी भी सर्कल के लिए प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं। बड़ा सर्कल लोगे डायमीटर बड़ी होगी, लेकिन हमेशा रेशियो पाई ही आएगा, हमेशा एक नंबर आएगा रेशियो, उस नंबर को हमने पाई कह दिया, ठीक है। एक्चुअल में इसका रेशियो पाई के बराबर नहीं होता। C/D ये आता है 22/7, ठीक है। इस 22/7 को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई बोलते हैं, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। 22/7 को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई बोलते हैं, तो फिर C/D को अप्रॉक्सीमेट टू पाई बोल देते हैं। इसीलिए यहाँ से ये डिफाइंड है कि सरकमफेरेंस और जो डी में रेशियो होता है वो पाई के इक्वल होता है। ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की 22/7। एक्चुअल में C/D इक्वल्स टू 22/7 होता है। C/D नॉट इक्वल्स टू पाई, ये पाई के इक्वल नहीं होता है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, ये 22/7 के इक्वल होता है। इस 22/7 को कैलकुलेशन के लिए पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मानते हैं, ठीक है। पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7। तो यहीं से सरकमफेरेंस और डी को कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम इक्वल्स टू पाई कर देते हैं। ये एक्चुअल में इक्वल टू पाई नहीं है, ये पाई के बराबर नहीं है, ये बस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है पाई की 22/7। तो फिर सरकमफेरेंस और डी को इस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के इक्वल मान लेते हैं बस, ठीक है। तो पाई इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन वाली कोई बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ with a scale or tape we get any approximate rational number as the result of our measurement. That is why pi can be approximately represented as a quotient of two rational number. As a matter of mathematical truth is irrational, ठीक है। हाँ, तो हम approximately pi को equals to 22/7 इट मीन्स क्वोशेंट ऑफ टू रैशनल नंबर शो कर सकते हैं, ओनली अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, नॉट एक्चुअल में, नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेटली। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पाई को ओनली अप्रॉक्सीमेटली हम रैशनल नंबर के क्वोशेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल ट्रुथ, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ मैथमेटिकल ट्रुथ इज इरेशनल, ये पाई इरेशनल नंबर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें इस स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। देखो, इसके लिए कुछ स्टेप हमने फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या रहेगा, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 9.3 यूनिट। हमें 9.3 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा। मान लो ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है ऑफ 9.3 यूनिट मेजरमेंट का, ठीक है। सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2, एक्सटेंड इट बाई 1 यूनिट। हमें इसको 1 यूनिट से एक्सटेंड करना है। इट मीन्स बी को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करना है 1 यूनिट। 1 यूनिट ये बी पर पहुंच गया, ठीक है। ये जो बी सी है ये 1 यूनिट का मेजरमेंट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। तो यहाँ से बी सी इक्वल्स टू 1 यूनिट और ए बी इक्वल्स टू 9.3 यूनिट, ठीक। थर्ड क्या करना है, स्टेप 3, ड्रॉ अ सर्कल, अ सेमी सर्कल with the center O of AC/2 यूनिट रेडियस। हमें O को सेंटर मान करके
AC/2 कितना है, AC/2 इक्वल्स टू 9.3 प्लस 1/2, बिकॉज AB 9.3 है, BC 1 है, तो AC इक्वल टू 10.3/2 इक्वल्स टू 5.15 यूनिट का। ये जो AO डिस्टेंस होगी ये 5.15 यूनिट की डिस्टेंस होगी, बिकॉज OA क्या है, एक रेडियस है ना। हमें इस रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ से ध्यान से देखो, 9.3 प्लस ये पूरी की पूरी AC है ना, AC/2, ये जो O है ना, इस AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहाँ से AO इक्वल्स टू OC इक्वल टू 5.15 यूनिट। ठीक है, हमें AC/2 रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना था और ये O उस सेमी सर्कल का सेंटर होना चाहिए। तो फिर AO इक्वल्स टू OC इक्वल टू 5.15/2 यूनिट, नहीं 5.15 यूनिट। ठीक है, समझ में आ रहा ना, AO इक्वल्स टू OC। ठीक है, हमें AC/2 यूनिट की रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है और O उस सेमी सर्कल का सेंटर है। तो फिर AO इक्वल टू OC, बिकॉज O एक ऐसा पॉइंट है जो AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इधर भी 5.15 है, इधर भी 5.15 है, तो AO इक्वल टू OC तो होगा ना। अब मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और यहाँ पर B है। ठीक है, और इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, रेडियस इक्वल टू 5.15 यूनिट। ठीक है, अगर मैं थर्ड क्या करूँ, स्टेप 4, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ लाइन टू AC with through B to D, where D a point on semicircle। अरे फिर बता गया था उनके साथ यार। अरे यार अब फोन ठीक है, हरिदा रूम में वीडियो बना रहे हैं, हरिदा वीडियो बना रहे हैं ना तभी। ठीक है, हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है टू AC पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। B और D पॉइंट को ये ज्वाइन करेगी। देखो ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये D एक सरकमफेरेंस पर पॉइंट है और ये 90 डिग्री का एंगल होगा ना, बिकॉज AC पर ये लाइन परपेंडिकुलर है। जो DB है ये परपेंडिकुलर टू AC है। ठीक है, यहाँ से जो OD है, OD डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर होगी ना, इक्वल्स टू 5.15 यूनिट। ठीक है, OD इस राइट एंगल ट्रायंगल का रेडियस है, तो OD तो इक्वल्स टू 5.15 होगी। अब हमें OB पता करना है, OB इक्वल्स टू AB माइनस AO। AO रेडियस है ना, AB कितना है 9.3 यूनिट, माइनस AO कितना है 5.15। ठीक है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो 10.55 और 10.55 211.954 यूनिट। ठीक है, इट मीन्स जो OB है, OB इक्वल्स टू 4.15 यूनिट। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब देखो, हमें इस ट्रायंगल का OB पता हो गया, OD पता हो गया, क्या हम DB पता कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से? इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये D है, ये B है, ये O है। OB कितना है 4.15 यूनिट और DB हमें पता नहीं है, DB पता करना है। OD
हाइपोटेनियस है बिकॉज राइट एंगल के सामने जो भी साइड रहती है वो हाइपोटेनियस होती है। इस हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5.15 बिकॉज ये रेडियस है इस सेमी सर्कल का, ठीक है। तो यहाँ से डी बी, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर 5.15 स्क्वायर इक्वल्स टू 4.15 स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। तो यहाँ से डी बी इक्वल्स टू 5.15 माइनस 4.15 का स्क्वायर रूट। अच्छा एक मिनट है, डी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5.15 स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर रूट, ठीक है। डी बी इक्वल्स टू, तो यहाँ से हाँ हाइपोटेनियस क्या है 5.15 स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी कितना है 4.15 स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर ना। अब डी बी इक्वल्स टू डी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5.15 स्क्वायर माइनस 4.15 स्क्वायर। तो यहाँ से मैं इधर कर लूँ, डी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5.15 स्क्वायर माइनस 4.15 स्क्वायर ना। हाँ तो यहाँ से 15 ये 5.15 का होल स्क्वायर होता है 26.25225 और 4.15 का स्क्वायर होता है 17.2225। अब माइनस करो 17.2225 0.00523.9 इतना आ गया ना, इक्वल्स टू 9.3। तो डी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9.3, तो यहाँ से डी बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 आंसर। तो जो डी बी है हमारा क्या है 9.3 यूनिट, ये जो डी बी है 9.3 यूनिट। अब ये बी है, इस बी को सेंटर मान करके 9.3 ये 9.3 स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 यूनिट की रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो। ये सर्कल कुछ ऐसा होगा, ये मान लो नंबर लाइन है, ये सर्कल कुछ ऐसा होगा। ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस के बराबर ही तो है, मान लो ये एच है, तो बी एच इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 यूनिट ही तो होगा। तो यहाँ से हमने 9.3 यूनिट को एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया ना। बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, इतनी यूनिट का हमने एक लाइन सेगमेंट लेना है, फिर उसको 1 यूनिट एक्सटेंड करना है। उसके बाद हमने एक AC/2 रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम इस तक का पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज क्यों करना ज़रूरी है, हम करते कैसे हैं, ये प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ और एक वीडियो और डाल चुका हूँ आइडेंटिटीज़ रिलेटेड टू इरेशनल नंबर, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। देखो इससे पहले मैं थोड़ा सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। 2/5 इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 × 2/5 × 2 इक्वल्स टू 4/10। ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब होती है, जब दोनों का लोवेस्ट फॉर्म सेम होता है। इसका लोवेस्ट फॉर्म 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, इसका लोवेस्ट फॉर्म तो ये खुद ही है, ठीक है। तो इन दोनों के लोवेस्ट फॉर्म इक्वल आ गए, तो ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। मैं इस 2/5 की जगह पे मैं 4/10 भी लिख सकता हूँ। मैं इसको 4 × 2/10 × 2 = 8/20 इस
की जगह पे ये भी लिख सकता हूँ बिकॉज इन सब की लोएस्ट फॉर्म इक्वल है। ठीक है, इससे हमारे कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आते बिकॉज इनकी लोएस्ट फॉर्म तो एक ही है, इनका रिजल्ट तो सेम आएगा ना। 2/5 का रिजल्ट है 0.4, 4/10 का रिजल्ट है 0.4, 8/20 का रिजल्ट है 0.4। इन सब का रिजल्ट सेम आता है, तो इस इक्विवेलेंट, इस फ्रैक्शन वैल्यू की जगह पे मैं इसको रख सकता हूँ, इसकी जगह पे इसको रख सकता हूँ, इसकी जगह पे इसको, इसकी जगह पे इसको। मुझे कैलकुलेशन करने के लिए जो भी करना होगा मैं करूँगा। ठीक है, मतलब इसकी जगह पे ये भी रख सकता हूँ, इसकी जगह पे ये भी रख सकता हूँ। ठीक है, कंडीशन ये है मैं जो भी न्यूमरेटर में करूँगा डिनोमिनेटर में भी सेम ऑपरेशन करूँगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब देखो, हाँ, अगर मैं न्यूमरेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में भी मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमें उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगी। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7। देखो, मल्टीप्लाइंग n and d by √7, 1/√7 equals to √7 into √7 equal to √7/7, because लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ, 7 1/2 + 1/2 = 7 1। ठीक है, 7 raised to the power 1, तो ये √7/7 आ गया। ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो मैं 1/√7 की जगह पे √7/7 लिख सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों की लोएस्ट फॉर्म एक ही है, लोएस्ट फॉर्म बराबर, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, लेकिन हमने क्या करा, इसके डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो इस फ्रैक्शन को हमने रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 1/√7 - √6। देखो, सेकंड क्वेश्चन है 1/√7 - √6। आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। अगर मैं √a - √b, √a + √b = a - b का यूज़ करूं, तो ये इरेशनल नंबर रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, तो फिर 1/√7 - √6 into √7 plus √6 into √7 plus √6। मैं न्यूमरेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये √7 plus √6, इस आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पर करो, ये हो जाएगा a - b, इट मीन्स 7 - 6 इक्वल टू √7 plus √6/1। इस डिनोमिनेटर को मैंने एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब इस फ्रैक्शन को मैंने एक रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। ये a - b, a + b का आइडेंटिटी है, ये होता है a² - b², तो ये स्क्वायर रूट का केस है, तो a - b हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। तो इसको क्या करो ना, 1 into √5 minus √2, √5 plus √2 into √5 minus √2। मैंने सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा, तो इसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मुझे मिलेगी। तो ये √5 minus √2 इक्वल्स टू a - b 5 - 2। मैंने इसी आइडेंटिटी का यूज़ करा a - b, तो √5 minus √2/3 आंसर। ठीक है, हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, √7 माइनस। अब मैं इस फ्रैक्शन को एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, 1 into √7 + 2, और जो भी मैंने न्यूमरेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा
डिनोमीटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगी। स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2, ठीक है। ये आइडेंटिटी है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी, तो ये होता है a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर b पर स्क्वायर रूट नहीं है, तो फिर a माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। 7 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2 ओवर a 7 माइनस बी स्क्वायर 4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2 ओवर 7 - 4 इक्वल्स टू 3। तो मैंने इसके डिनोमीटर को रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। मैं यहाँ पर बार बार आइडेंटिटी का यूज़ कर रहा हूँ, तो एक बार आइडेंटिटी वाली वीडियोस को देख लीजिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसके डिनोमीटर को भी रैशनलाइज कर दिया। ये है इसकी इक्विवेलेंट। मैं इसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं 2/5 की जगह पर 4/10 लिख रहा था, 4/10 की जगह पर मैं 8/20 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज तीनों का रिजल्ट सेम आ रहा है ना। तो फिर इसका और इसका रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इसके डिनोमीटर में एक इरेशनल नंबर है, इसके डिनोमीटर में एक रैशनल नंबर है। हमने इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमें कैलकुलेशन में ईजी हो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, साथ ही साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ को बढ़ेंगे, ठीक है।